जिससे प्यार करते हैं वो मर जाए या हमारे लिए उसका प्यार मर जाए, मरते तो हम ही है ना। आप लोगों ने बदलापुर देखी है, अंधाधुन देखी है, मिस्ट्रीज से भरी हुई वो फिल्में हैं। जैसे इन मूवीज को डीकोड करने में काफी टाइम लग गया था और कईयों को तो इन मूवीज की जो मिस्ट्री है वो अभी तक समझ ही नहीं आई है, उनसे तो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। तो लो, एक और मिस्ट्री से भरी हुई मूवी आ गई है जिसके लिए आप लोगों को अब तैयार होना है, कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति के साथ। जी हाँ, मेरी क्रिसमस इस फिल्म का नाम होगा। जब सोशल मीडिया पर सब लोग अपने विवादों को लेकर लड़ रहे थे, तब श्रीराम राघवन के दिमाग में आइडिया आता है और वो मेरी क्रिसमस का ट्रेलर रिलीज कर देते हैं। एक ऐसा ट्रेलर जो कि मिस्ट्री से भरा हुआ है, आप भी उलझ जाएंगे और आपको भी समझ नहीं आएगा कि भाई हमने ट्रेलर देखा है क्या देखा है, हमें तो समझ ही नहीं आया कि मूवी है क्या। मेरी क्रिसमस को बीते हुए तो काफी दिन हो गया है, लेकिन बॉलीवुड की तरफ से जो गिफ्ट है वो अब मिलेगा, यानी कि 12 जनवरी को मिलेगा, जो कि पूरी तरह मिस्ट्री से भरा होगा। वो कहते हैं ना, सब बताकर भी सब छिपा लिया, कि भाई समझ नहीं आया कि हमने क्या देख लिया। ट्रेलर देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जल्दी से मूवी आ जाए और पता चल जाए कि एक्चुअल में मूवी है क्या। आप इसे एक साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री भी कह सकते हैं। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि एक साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री भी हो सकती है और डायरेक्टर ने बोला एक लव मिस्ट्री है। तो अब वो मिस्ट्री क्या होने वाली है और उसमें क्या देखने को मिलने वाला, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है जैसा कि ट्रेलर में नजर आया कि दो अजनबी क्रिसमस ईव पर मिलते हैं और एक रोमांस भरी सुहानी सी क्रिसमस की वो रात बदल जाती है एक नाइटमेयर में। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ट्रेलर रिलीज हो गया है, फिल्म आने वाली है। पूछना भूल गई, क्या आप लोगों ने ट्रेलर देखा है और कौन सी भाषा में देखा है? क्योंकि हिंदी तमिल 2 लैंग्वेजेस में ये फिल्म रिलीज होगी। अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो पहले वो देख कर आओ और फिर आपको एहसास होगा कि हम किस फीलिंग को आपके सामने शेयर कर रहे हैं। क्योंकि और दोनों ट्रेलर्स में डिफरेंस है, क्योंकि कैरेक्टर्स भी अलग अलग है। नहीं, कैटरीना और विजय तो सेम है, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स जो हैं वो बदले हुए हैं और स्टोरी भी दोनों ट्रेलर्स में अलग है। जी हाँ, अक्सर होता है कि ट्रेलर्स अगर डिफरेंट लैंग्वेज में भी रिलीज किया जाता है तो स्टोरी सेम रहती है, सिर्फ डब्ड वर्जन होता है। लेकिन पता नहीं श्रीराम राघवन के दिमाग में क्या है, भैया स्टोरी भी दोनों ट्रेलर्स में अलग नजर आ रही है। यानी कि हिंदी ट्रेलर में देखा गया कि कैटरीना एक बच्चे की माँ है, जबकि तमिल ट्रेलर में ये देखा गया कि कैटरीना की कोई बेटी ही नहीं है, बल्कि उनकी विजय से शादी हो जाती है और विजय पहले से ही शादीशुदा होते हैं और उनकी जो पहले से जो बच्ची होती है वो कैटरीना भी उसकी मां बन जाती है, जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर ट्रेलर अलग अलग है तो क्या फिल्में भी अलग अलग होंगी? फिल्में तो अलग अलग है, हिंदी अलग है, तमिल अलग है, लेकिन स्टोरी सबसे ज्यादा मैटर करती है। कि हिंदी वर्जन में स्टोरी अलग देखने को मिलेगी और तमिल वर्जन में स्टोरी अलग, तो मतलब दोनों देखनी होंगी, दोनों को विटनेस करना होगा कि भाई मजा किस में आया। इस 140 सेकंड के ट्रेलर में शुरुआत होती है 2 मिक्स ग्राइंडर से। एक में फूड आइटम ग्राइंड हो रही होती है, कुछ खाने की चीज, और दूसरे में दवाइयां, टैबलेट्स। यानी कि फिल्म के 2 कैरेक्टर्स को यहाँ पर दिखाया गया है, कैटरीना और एक विजय। और खाना ग्राइंड हो रहा है तो वो तो समझ में आता है, खाना तो हर कोई मिक्सी में ग्राइंड करता है, लेकिन दवाइयां कौन ग्राइंड करता है? थोड़ा सा मन में डाउट आया कि भाई खिचड़ी तो यहीं पर है, जब दवाइयां यहाँ पर ग्राइंड की गई और मिक्स ग्राइंडर से कुछ शुरुआत हुई है तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो। तो सोचने वाली बात तो ये थी कि भाई अब यहाँ पर कैटरीना शातिर है या विजय शातिर है, या फिर दोनों ही शातिर हैं, या फिर कोई भी नहीं, और क्या कोई तीसरा है जो ये सब करवा रहा है? क्योंकि ट्रेलर इतना मिस्ट्री से भरा, तो सोचो फिल्म में कितनी मिस्ट्री होगी। ट्रेलर में तो सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है। हिंट तो ये भी है कि ये जो मर्डर मिस्ट्री है ये भी हो सकती है, लेकिन अब एक्चुअल में क्या होगा वो तो फिल्म को देखकर ही पता चलेगा, जिसके लिए 12 जनवरी का वेट करना पड़ेगा। फिल्म को पहले क्रिसमस ईव पर रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर तब आप कह लीजिए शाहरुख खान वर्सेस प्रभास था तो पॉसिबल नहीं हो पाया। और अच्छी बात भी है, तब रिलीज होती तो लोगों के सामने इतना नहीं आता, और अब सबको पता चल रहा है कि हाँ भाई मेरी क्रिसमस कोई मूवी है, और अब वेट कर रहे हैं लोग एक्चुअल में कि हाँ हमें वो फिल्म देखने जानी है। क्योंकि लोगों को आजकल मिस्ट्री से भरी हुई जो मूवीज हैं वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। लेकिन ट्रेलर में एक और चीज नोटिस की। ट्रेलर में एक पॉइंट वहां आता है जब वो वेइंग मशीन नहीं होती जिस पर खड़े होकर हम अपना वेट करते हैं, हम सिक्का डालते हैं और एक टिकट निकल के आती है, एक टोकन निकल के आता है जिसमें लिखा होता है हमारा वेट कितना है। हाँ,
हिंदी ट्रेलर में जब वो सीन दिखाया गया तो उसमें राजेश खन्ना की फोटो थी और जिसके साथ एक लाइन लिखी होती थी, नाइट इज डार्केस्ट बिफोर द डार्क। और तमिल ट्रेलर में कमल हासन की फोटो नजर आती है जिसमें वही सेम लाइन देखने को मिलती है। तो अब ये है कि क्या अब इसी पूरी लाइन पर पूरी फिल्म बेस्ड होगी। और एक और चीज नोटिस की कि पूरे ट्रेलर में जो कपड़े थे दोनों के सेम थे, दोनों के कपड़े बदले नहीं गए, मतलब और कोई सीन शॉट नहीं हुआ। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही दिन की वो पिक्चर है। तो क्या एक ही दिन की जो स्टोरी है वो पूरी फिल्म में बदल जाएगी? ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार होने वाला है और बहुत ज़्यादा वेट यहाँ पर कर रहे हैं फैंस भी और हम भी कर रहे हैं कि कब मैरी क्रिसमस आएगी और कब हम एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई मिस्ट्री क्या थी। क्योंकि ऐसी जो फिल्में होती है ना, दिमाग में इस तरह बैठ जाती हैं कि फिर होता है कि जल्दी जल्दी पता चल जाए कि भाई यहाँ पर किसका खेल था, कौन खेल रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें कैटरीना यहाँ पर शातिर होने वाली है या फिर विजय? अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो आप लोग थोड़ा सा अनुमान तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो थोड़ा सा आइडिया लगा के हमें बता दीजिएगा। और तमाम इसी और रिव्यूज़ के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।